जब ईडी के पास जांच के लिए पहुंची रिया चक्रवर्ती, तो उनके साथ कौन कौन गया था, क्योंकि उनके भाई को भी आपने देखा होगा, शौविक चक्रवर्ती, वो वहां पर जांच में उनके साथ गए थे। और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए, इंद्रजीत चक्रवर्ती उनके पिता थे, शौविक चक्रवर्ती उनके भाई। रिया के साथ जब ईडी से पूछताछ के लिए वो पहुंची तो ये लोग उनके साथ थे। अब हम आपको बता रहे हैं सवाल जवाब, आपकी कमाई का स्रोत क्या है, तमाम जो सवाल पूछे गए ये एक एक करके हम आपको दिखाते रहेंगे। सालाना कमाई पर बातचीत हुई है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स दी है वहां पर रिया चक्रवर्ती ने ईडी को, कितनी संपत्ति है, कैसे फ्लैट्स लिए, कहां से आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपने क्या सुशांत के पैसे कंपनी में लगाए और अगर लगाया तो कितना, कैसे, ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं। अब हम आपको एक बार ये भी दिखाना चाहते हैं कि बिहार पुलिस ने किन लोगों को अपने इस जो उन्होंने जानकारी की थी गवाह क्या लिए हैं। एक करीबी दोस्त महेश शेट्टी, अशोक कुमार पुराने कुक, बड़ी बहन मीतू सिंह। अब ये कुक आप याद रखिए, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो महेश शेट्टी के साथ तो एक वक्त पर कुर्ग वो जाना चाहते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने, ये भी बताया गया था। एक बार फिर से जरा दिखा दीजिए। सबसे पहले जो चेहरा आप देख रहे हैं महेश शेट्टी, क्योंकि वो सामने अब नहीं आ रहे हैं, करीबी दोस्त है, कुर्ग में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग साथ में करना चाहते थे, ये एफआईआर में बाकायदा परिवार ने लिखाया है। इधर अंकिता लोखंडे, केसरी चावड़ा सुशांत के डॉक्टर, बैंक मैनेजर हर्ष पटेल, ये एक रिलेशनशिप मैनेजर थे जो कि सब एक सेलिब्रिटी को इस तरह से बैंक स्पेशल मैनेजर देता है। फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी, कुशाल जावेरी, ये तमाम लोग गवाह बनाए गए हैं। और मीतू सिंह जो है उनकी बड़ी बहन को भी इसमें बनाया गया है गवाह। तो ये वो तमाम चेहरे हैं। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपके पास आते हुए मैं विकास गुप्ता जी पूरे मामले को आगे ले जाना चाहती हूं। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं और हम एक एक करके मीडिया के जरिए उसे उठा रहे हैं, लेकिन रिया ने पिछले दिनों एक तो अपना लोकेशन वो किसी को नहीं बता रही थी, फिर खबर आई कि वो घर पहुंच गई हैं, फिर सुबह में आया कि ईडी के लिए वो पूछताछ के लिए नहीं जाना चाहती हैं, फिर आखिरकार जब कहा गया कि नहीं आगे की तारीख नहीं मिलेगी, वो ईडी से पूछताछ के लिए पहुंचती हैं। बहुत सारे सवाल हैं और डीसीपी से 28 सेकंड 29 सेकंड के कॉल्स भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मिस्टर गुप्ता। अंजना जी, देखिए, मैं आपके प्रश्न के दो भाग हैं, तो मैं पहला आपने जो बाद में कहा और विकास सिंह जी से भी पूछा था कि डीसीपी से कभी 28 सेकंड, कभी 61 सेकंड, कभी 69 सेकंड बात करी। 29। आपको ये मैं कहना चाहूंगा कि बंबई में जब इंक्वेस्ट में वो कोई अक्यूज नहीं थी, वो भी प्रोसिक्यूशन के केस को उतना ही स्ट्रेंथन कर रही थी जितना कि बाकी लोग जो आई विटनेस थे वहां पे फ्लैट पे थे, वो लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, उसी के तहत उनसे भी तहकीकात की जा रही थी। तो अगर डीसीपी अगर विटनेस से बात कर रहा है तो मुझे लगता है इसमें कोई भी गैर कानूनी बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई स्टिंग ऑपरेशन करके आपने कोई उनकी रिकॉर्डिंग ली हो, और शायद इसका स्पष्टीकरण भी मुंबई पुलिस ने दे दिया है। और दूसरी बात, जहां तक सवाल उठता है कि वो अपने घर में नहीं थी, छिप रही थी, तो अगर बिहार पुलिस ने उन्हें अक्यूज बनाया था। एक सेकंड मिस्टर गुप्ता, एक सेकंड आगे जाने से पहले मैं आपसे जरा पूछूं, बीच में तस्वीरें भी दिखाते रहिए। विकास गुप्ता जी, मैंने कॉल करने पर सवाल नहीं किया, आप एक एडवोकेट हैं लेकिन आप सवाल को समझ ही नहीं पाए। मैंने कॉल के ड्यूरेशन पर सवाल खड़ा किया। 28 सेकंड पहली बार, आप रुकिए सर, रुकिए, 28 सेकंड पहली बार कॉल। जब आप पहली बार, आपके पास नंबर भी, मैं यही मानकर चल रही हूं कि डीसीपी त्रिमुखे और रिया चक्रवर्ती पहले संपर्क में नहीं थे, क्योंकि 1 साल के पूरे रिकॉर्ड्स हैं, इससे पहले उनकी कभी बातचीत नहीं हुई है फोन पर। तो कम से कम अपना नाम, अपना परिचय तो कोई बताएगा अगर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो। देखिए अंजना जी, इस समय अटकलें लगाना की अटकलें नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ही बताइए ना। नहीं, मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ी इसमें विचित्र बात नहीं लगती। अगर वो इतना कहते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं और आप आ जाइए, तो ये बात को 28 सेकंड और 61 सेकंड में कही जा सकती है। मतलब मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं और आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। हाँ, अगर इतना कहा जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ये तरीका होगा किसी को समन के बाद बुलाने का। देखिए, वो पहले पुलिस स्टेशन में उनसे मिली हुई भी हैं। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसे हम स्टूडियो पे तर्क वितर्क करें, मुझे लगता है ये हमें ये निष्कर्ष ही रहेगा, कोई इस बात से कहीं हम पहुंच नहीं पाएंगे। और दूसरी बात जो आपकी बात आई थी कि वो छुप रही थी, अगर बिहार पुलिस ने उन्हें अक्यूज्ड बनाया था तो उनके अपने अधिकार है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती थी या एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन उनके पास है, तो ये अक्यूज की एक रेमेडी है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसे वो एक्सरसाइज कर सकता है।